आज हम चर्चा करेंगे इपोक्साइड्स के बारे में। तो यदि डेफिनेशन की बात करें तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को हम इपोक्साइड कहते हैं। अब इपोक्साइड्स को बनाने के मेथड्स की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है उसमें हम हेलो हाइड्रिन के द्वारा इपोक्साइड का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। CH2 इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 के साथ में। ठीक है, फिर इस प्रकार से इस Br का एडिशन होगा और यहाँ से जो Br है वो Br माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उस प्रकार से होगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br और इसके 2 लोन पेयर और इस पर चार्ज क्या क्रिएट होगा प्लस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले रखा है ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा और इस रिंग को ओपन करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से CH2 OH और इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया प्लस का और इसके साथ में Br जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा CH2 Br और OH। फिर हमने यहाँ पर जो ये बेस ले रखा है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को OH माइनस इस प्रोटॉन को ये ग्रहण करेगा और इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा माइनस का। फिर नेक्स्ट स्टेप में CH2 यहाँ पर O माइनस और Br। फिर O पे जो ये नेगेटिव चार्ज आया है अब ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा और Br जिस CH2 के साथ जुड़ा है उस पर अटैक करेगा और यहाँ से Br जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमें इपोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेथड था जिसमें हमने हेलो हाइड्रिन के द्वारा इपोक्साइड का फॉर्मेशन किया। आप Br2 के स्थान पर Cl2 का यूज करके भी इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड का जो कि इम्पोर्टेंट है, एल्कीन के पर ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार से इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि बात करें हम पर ऑक्सीडेशन की तो पर ऑक्सीडेशन के लिए हमें सबसे पहले जो रिएजेंट चाहिएगा उसे हम बोलते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड, या जैसे हम दूसरा जो इसका नाम है वो है पर ऑक्सी एसिड। ठीक है, यदि इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं RC डबल बॉन्ड O और ये H, इससे हम बोलेंगे पर कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा पर ऑक्सी एसिड। अब यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हमें डिफरेंट देखने को
मिल सकते हैं। यदि हम यहाँ पर R के स्थान पर CH3 ऐड कर देते हैं तो अब इस पर ऑक्सी एसिड के लिए हम पर्टिकुलर नाम लिखेंगे, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा यदि हम R के स्थान पे ये वाला ग्रुप जोड़ देते हैं तब इसका नाम होगा मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम MCPBA कहते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की यदि हम चर्चा करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब परऑक्सी एसिड का यूज़ करेंगे हम, RC डबल बॉन्ड O या इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो ऐड होती है। ठीक है। फिर ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब इस पे चार्ज क्या क्रिएट होगा, प्लस का, और ये जो H प्लस की फॉर्म में जाएगा तो इसको ये जो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो एक्सेप्ट कर लेगा। यानी इसको बना लेता हूँ मैं RC डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनली हमें इपॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को आप ध्यान रखना कि किस प्रकार हम पर ऑक्सी एसिड का यूज करके एल्कीन का इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन में हमें सबसे पहले बात करेंगे रिंग क्लीवेज का, यानी विलय विदलन का। तो जो रिंग क्लीवेज है वो दो प्रकार की देखने को मिलेगी। एक तो एसिड कैटलिस्ट यानी अम्ल उत्प्रेरित विलय विदलन, और दूसरे हमें दिखेगी क्षार उत्प्रेरित विलय विदलन यानी बेस कैटलिस्ट रिंग क्लीवेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित विलय विदलन की। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एसिडिक मीडियम ले रखा है तो यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नाभिक नहीं है ये रिंग ओपनिंग का कार्य करेगा, यानी एक तरीके से डायोल प्राप्त होगा। और जैसे हमने इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है उसके स्थान पर यानी वाटर के स्थान पर हमने HBr ले रखा है, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। लेकिन इस बार क्या होगा, जो नाभिक नहीं है वो क्या होगा, आपकी ब्रोमाइड आयन। तो इस बार हमें क्या प्राप्त होगा, 2 ब्रोमो एथेनॉल। तो ये था
एसिड कैटलिस्ट रिंग क्लीवेज। अब यहाँ पर मैंने जो ये मैकेनिज्म आपको बता रखी है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पर अटैक करेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपकी इसकी रिंग ओपनिंग। फिर क्षार उत्प्रेरित वलय विदलन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो बेस हमने ले रखा है वो इस प्रकार से इस कार्बन पर अटैक करेगा और ओ पे क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव। फिर इसका हम क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, जो हमने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब जो ये इपोक्साइड की जो रिंग है वो ओपन हो रही है, उसमें कौन कौन सा ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी किस प्रकार से वो वलय खुलती है, इसका क्या ओरिएंटेशन रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग हो रही है, तो जो नाभिक नहीं है वो अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पे अटैक करता है। जैसे कि हम इस रिएक्शन की बात करें तो जो नाभिक नहीं है वो उस कार्बन के साथ जुड़ रहा है जो कि अधिक प्रतिस्थापित है, यानी कहने का मतलब उस पर एल्काइल ग्रुप की संख्या अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका हम प्रोटोनेशन करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप जो प्रोटोनेशन का होता है, ये यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो ये जो कार्बन है इसके साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैं R और यहाँ पर R लिख देता हूँ, तो दो कंडीशन हो सकती है जब बॉन्ड क्लीव होगा। एक कंडीशन तो ये कि इस कार्बन पे क्या चार्ज क्रिएट हो, प्लस का, यानी कार्बोकैटायन बने। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, इस वाले कार्बन पे क्या क्रिएट हो, प्लस चार्ज। तो इस कार्बन की यदि मैं बात करूं तो ये कौन सी डिग्री का कार्बन है आपके, जैसे इसमें कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके पास में, 1 2 और 3, ठीक है, ये वाला। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। जबकि मैं इसकी बात करूं तो इसमें केवल पड़ोस में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये कैसा है आपके 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी में जो कार्बोकैटायन होता है उसका ये ऑर्डर होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो फाइनली जो न्यूक्लियोफाइल है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की अम्लीय माध्यम में जो नाभिक नहीं है वो हमेशा अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर अटैक करने पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं क्षारीय माध्यम में रिंग ओपनिंग की। तो क्षारीय माध्यम में जो रिंग ओपनिंग है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा कम प्रतिस्थापित या जिस कार्बन के साथ में त्रिविम बाधा हमें क्या मिले, कम, वहाँ पर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस CH2 पे अटैक करेगा, क्योंकि सबसे पहले यदि हम बात करें ये कम प्रतिस्थापित है, इसके अलावा इसके आसपास में हमें जो त्रिविम बाधा है वो भी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगले मेथड की हम चर्चा करते हैं जिसमें जो रिंग ओपनिंग है वो ग्रेनाइट अभिकर्म के द्वारा संपन्न हो रही है। तो सिंपली जो नेगेटिव चार्ज है यानी नाभिक नहीं है वो इस प्रकार से अटैक करेगा और यहाँ से क्या ओपन हो जाएगा आपके जो रिंग है वो, ठीक है। फिर इसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो ये हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले मेथड की जिसमें हम जो लिथियम रिएजेंट है उसका यूज करके हम रिंग ओपनिंग करेंगे।
तो जैसे हमारे पास में ऑर्गेनोलिथियम है, तो ऑर्गेनोलिथियम जो है वो दो प्रकार से अटैक कर सकता है इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है इसको ए और बी के द्वारा शो कर रखा है। तो जब ए के द्वारा यानी ए जो मेथड है या ए जो पाथवे है उसके द्वारा जब ये अटैक करेगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा 2 मेथिल ब्यूट 3 in 1 ऑल। और जब वो बी वाला जो पाथवे है वो अपनाएगा तब बनेगा पेंट 1 in 3 ऑल। ठीक है। अब यदि हमें कॉन्जुगेटेड एडिशन करवाना है, इसमें तो केवल 1-2 एडिशन हो रहा है यानी डायरेक्ट एडिशन हो रहा है। कब? जब आपने क्या ले रखा है, ऑर्गेनोलिथियम। लेकिन जब आपको कॉन्जुगेटेड एडिशन करवाना है तो हमें ऑर्गेनो कॉपर लिथियम वाला जो रिएजेंट है वो हमें लेना पड़ेगा। तो जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, 1,4 एडिशन होगा। तो ये यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप है वो इस वाले जो टर्मिनल कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ से, और यहाँ से ये जो रिंग जो इपोक्साइड वाली रिंग है वो ओपन हो जाएगी। और जब ये ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे तो हमें अनसेचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त होगी। तो ये हमने चर्चा की इपोक्साइड्स के बारे में।